पाकुड़ विधानसभा सीट से शिवसेना पार्टी से बतौर प्रत्याशी शंभू भगत पाकुड़ विधानसभा चुनाव मैदान में हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, पाकुड़ विधानसभा की जनता के बीच में चुनाव मैदान में उतरे हैं और जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर वे जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। शंभू भगत जी, समाचार प्लस में स्वागत है। नमस्कार। पार्टी ने मतलब आजसू ने यहाँ पे बतौर घटक दल के रूप में प्रत्याशी दिया है, बावजूद आप शिवसेना से चुनाव मैदान में उतर आए। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपने शिवसेना को चुना और शिवसेना के ही चुनाव चिन्ह पर, उनके चिन्ह पर चुनाव मैदान में उतरे? पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार। आप जो हमसे पूछे किस मुद्दे से आए, इस मुद्दे से कि बीजेपी जो पार्टी थी, इस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार में उस रास्ते से भटक चुकी। भटकने के कारण में, इस कारण में हमको अपना भी निर्णय लेकर के जो जनता की पुकार हुई कि यहाँ पर जो टिकट से आसू पार्टी से गठबंधन कर करके एक मुस्लिम पक्ष में वहाँ पर टिकट दिया गया अजहर इस्लाम को। उसी स्थिति में यहाँ के सब वोटर लोग, सारे लोगों ने हमको प्रेरित किया लोग कि इस बार के आप चुनाव में आप खड़ा होइए, आपकी पहचान की आवश्यकता नहीं, घर घर में आपकी पहचान बनी हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमने जो लड़ाई लड़ा है वह घर घर तक की आवाज़ गया है। मेरा जो मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अफसर हो भ्रष्टाचारी, नेता हो भ्रष्टाचारी, उसको जेल के सलाखों तक के पीछे पहुंचाने का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अपना अभियान चल रहा है। उसके तहत में लोगों ने हमको यहाँ इस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर आप लगातार मुखर रहे हैं। आपके भ्रष्टाचार की लड़ाई में कई नामी गिरामी लोगों को सलाखों के पीछे में जाना पड़ा है। आखिर किस तरह के भ्रष्टाचार पाकुड़ में आप देखते हैं? यहाँ के भ्रष्टाचार में पहले अपने नेता से उठाते हैं, जो कि इस क्षेत्र के विधायक, जो मंत्री के पद पर हैं, स्पीकर के पद पर हैं। विकास के नाम में यहाँ पर इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपने आप ठेकेदार, अपने निकटतम लोगों को ठीका पट्टा दे करके उनसे रुपये के कमीशन लेकर लूटने के काम किया। अफसर लोग उसके आगे में नतमस्तक बने रहे, उसकी पावर का नतमस्तक में रहे कि उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं की, प्लस उसके में भी अपना कदम में कदम भ्रष्टाचारिता में कदम बढ़ा दिए। इसके विरुद्ध में हमने ऑलरेडी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक अभियान चला करके अपनी लड़ाई तो लड़ रहा हूँ, लेकिन इस बार में जनता ने बोला हम जनता के लिए आप लड़ाई लड़िए, इसलिए मैं चुनावी मैदान में आकर के खड़ा हूँ जनता की भावना को देखते हुए। क्या आप कांग्रेस प्रत्याशी या फिर भाजपा समर्थित प्रत्याशी, किनके लिए जीत या हार का फैक्टर आप अपने आप को मानते हैं? मैं जीत के लिए फैक्टर में बदनाम कांग्रेस, बदनाम पार्टी जो है बदनाम हो चुकी है क्षेत्र में, उसकी जनता कहीं नहीं कबूल रही है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है हमारा क्षेत्र, जिसमें 70% मुस्लिम है, 30% आदिवासी है, हिंदू है। अगर भाई जी कहीं पर लूट कर नोट की गड्डियां का जो थैली बनाया गया है, वो 70% मुस्लिम को मुस्लिम नेता ने छला है, उसकी हकमारी किया है। बांग्लादेशी घुसपैठी करा करके वो 70% निवासी जो यहाँ के मुस्लिम है उनकी हकमारी कराया गया है। और हिंदू के लिए भी जो कैंडिडेट लाया गया है वो भी उसी माफियागिरी से संबंध रखते हैं। इसलिए हमने अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ में मेरा आह्वान है, लड़ाई है। मैं भ्रष्टाचार को जहाँ तक तो होगा उसको आगे तक लड़ाई लड़ते रहूंगा, लड़ रहा हूँ और लड़ते रहूंगा। कितना सपोर्ट मिल रहा है पाकुड़ की जनता का आपको इस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? आप जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? जब तक हम चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे तब तो मुझको अंदाज नहीं था कि ढंग की जनता की सपोर्ट हमको मिलेगा, लेकिन चुनावी मैदान में आने के बाद जब क्षेत्र की भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, एक लोगों के अंदर में, हिंदू मुस्लिम सबके अंदर में एक रुझान आ गया कि एक लड़ाकू ये कैंडिडेट में से यही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, गरीब के हक के लिए लड़ने वाला यही है। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है, जितने मतदाता में उत्साह है उस उत्साह के अनुसार में सारे लोग प्रस्त होंगे लोग, और शिवसेना अपने कुकर छाप लेकर के झंडा इस बार में फहराने जा रही है पाकुड़ विधानसभा में। तो क्या लगता है कि आपका चुनाव चिन्ह कुकर की सीटी, मतलब कई लोगों की सीटी बजा देगी इस बार? कई लोगों की सीटी नहीं, सीटी बच चुका है। इतना प्रेशर में सारे विपक्ष आकर बैठे हुए हैं, उन लोगों की सीटी बच चुका है प्रेशर कुकर का। वो 3 सीटी में ही सारा दाल गल जाने वाले, सारे लोग साइड हो जाएंगे। इस पर सारे के सारे मतदाता भ्रष्टाचार जात पात पर नहीं, हिंदू मुस्लिम समुदाय के नाम पर नहीं, ऑलरेडी अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ में अपना अपना मत देने के लिए निर्णय बना लिया है। पाकुड़ का भाजपा का जो पॉकेट वोट रहा है 80,000 85,000 के, उन वोटों पर कितने आप
अपने पाले में डालने की मतलब आपको लगता है कि भाजपा का जो वोट था, एक हिंदू होने के नाते में लोग जिस ढंग से हमको अपना समर्थन दे रहे हो तो है ही, लेकिन हमारा जो आह्वान है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मतदाता हमको सपोर्ट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ है, समुदाय जाति के खिलाफ में लड़ाई नहीं है, हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो घर घर में मेरी आवाज पहुंची हुई है, इसलिए सारे समुदाय के लोग हमको वोट करने जा रहे हैं। सुना आपने, शंभू भगत जी ने स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनका चुनावी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। पाकुड़ में भ्रष्टाचार को इन्हें करीब से देखा है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में इन्होंने आवाज उठाई है, जिला प्रशासन से लेकर उच्च न्यायालय तक अपने इस भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर उठाया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में उतरे हैं। अब देखना है आने वाले समय में जनता इनके मुद्दे पर कितना इनको सपोर्ट करती है, कितना इनको समर्थन करती है। पाकुड़ से समाचार प्लस के लिए कार्तिक कुमार की रिपोर्ट।